चाय पत्ती के इस नुस्खे से आप घर पर ही अपने बालों को बहुत ही खूबसूरत सा शेड दे सकते हैं। अपने बालों को अगर आप चॉकलेट ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर देना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल और केमिकल फ्री जो हो भी पक्का, तो ये वाला आप हेयर डाई बना के यूज़ करें। ये आपके बालों को बहुत ही खूबसूरत सा शेड दे देगा। इसके साथ साथ ये आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी कर देगा। के बाल बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम हो जाएंगे। जितने भी रूखे सूखे बाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। बाज़ार वाले केमिकल्स वाले हेयर डाई से आपकी जान छूट जाएगी। बहुत ही सस्ता सा ये हेयर डाई है जो बहुत ही जल्दी बन जाता है और बिल्कुल आपके बालों में ऐसा ही शेड देगा। आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा चमक आ जाएगी और ये कलर आपका परमानेंट होगा। आपने सेम इसी तरह से इस डाई को बनाना है जैसे मैं आपको बताऊंगी, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। चले इस डाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने एक मोटे पेंदे वाला बर्तन ले लेना है। मैं यहाँ पर एक पैन ले रही हूँ, आप भी मोटे पेंदे वाला ही कोई बर्तन लें। इसके अंदर एक बड़ा चम्मच भरकर आपने चाय पत्ती का डाल देना है। जी हाँ, ये वही वाली चाय पत्ती है जो आप डेली अपने घर में चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं। चाय पत्ती के अंदर कैफीन बहुत ज़्यादा होता है जो बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपके बालों में जिस तरह का आप शेड लाना चाहेंगे वैसा ही शेड दे देगी। इसके अंदर आपने आधा ग्लास भर कर पानी का डाल देना है। जैसे ही इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने पानी डाला है, चाय पत्ती ने अपना असर पानी के अंदर निकालना शुरू कर दिया है। इतनी ही तेज़ी के साथ ये आपके बालों में भी कलर लेकर आएगी और इसका रंग भी बिल्कुल पक्का होगा, क्योंकि आपको पता है चाय पत्ती का दाग अगर कहीं लग जाता है तो वो बहुत ज़्यादा पक्का होता है और बहुत मुश्किल से उतरता है। ऐसे ही ये आपके बालों को भी रंग दे देगी। अब आपने चूल्हे के ऊपर पैन को रख देना है और थोड़ी देर के लिए इसे पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आपने दरमियानी आंच कर लेनी है और इसे ढक कर रख देना है। कोशिश करें ढाँप के रख दें ताकि चाय पत्ती ज़्यादा अच्छे से अपना असर निकालती जाए। अब आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। आपने ले लेना है प्याज। जी हाँ, आपने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है। बहुत ज़्यादा गहरे रंग की प्याज लेनी है जैसी मैं ले रही हूँ। इसे आपने अच्छी तरह से छील लेना है। जितनी ज़्यादा गहरी रंग की आप प्याज लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके बालों को फ़ायदा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा गहरे रंग का प्याज होगा उसके अंदर उतना ही ज़्यादा सल्फ़र होगा। सल्फ़र आपके बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगा, जिससे बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। दूसरा, ये आपके बालों में बहुत ही खूबसूरत सा शेड भी दे देगा। आपने सारे छिलकों को उतार लेना है। आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा गहरे रंग का प्याज है उसके छिलके भी उतने ही ज़्यादा गहरे हैं। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखना है ताकि हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए। अब आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि आपने प्याज का क्या करना है। अब आते हैं पैन की तरफ। 5 मिनट के बाद चाय पत्ती ने अपना बहुत ज़्यादा रंग पानी के अंदर निकाल दिया होगा। आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से अपना असर निकालती जा रही है। जितना ज़्यादा आप इसे पकाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा ये अपना असर निकालती जाएगी। अगर आपने इस हेयर डाई को एक दफ़ा बना के यूज़ कर लिया तो आपको कोई भी केमिकल वाला डाई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिनके बालों में कोई भी शेड नहीं आता या जिनके बाल थोड़ी देर के लिए डाई होते हैं और बहुत तेज़ी से डाई निकल आता है, मैं वीडियो के एंड पे जाके आपको हर चीज़ बताऊँगी। इसका इस्तेमाल आप कई तरह से अपने बालों में कर सकते हैं, वो भी जाके मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। इसलिए आपने हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा गौर से देखनी है। इसका यूज़ आप अपने बालों में जब सारे तरीक़ों से करेंगे तो आपको हर तरह के बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। जो लोग मेहंदी यूज़ करते हैं और उनके बालों में रेड सा शेड आ जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रेड शेड को कवर कर सकते हैं। अब आपने इसके अंदर डाल देनी है नेक्स्ट चीज़ और वो है हल्दी। जी, आधा चम्मच आपने हल्दी का इसके अंदर डाल देना है। हल्दी भी आपके किचन में होगी। इस डाई को बनाने के लिए आपको कोई चीज़ भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको अपने घर से ही मिल जाएगा। हल्दी को बहुत ज़्यादा हेयर डाई बनाने में यूज़ किया जाता है। जो नेचुरल हेयर डाई बनाते हैं इसे जलाकर इसे कई तरह से बालों में लगाया जाता है। आज मैं जिस तरीके से हल्दी का यूज़ बताऊंगी, इस तरीके से इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपके बालों में लाएगी।
हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपके बालों की जड़ों में जाके अगर कोई भी मसला हो गया है, खुश्की हो गई है या बालों की ग्रोथ किसी भी इन्फेक्शन की वजह से रुक गई है, उसको ये ठीक करेगी, क्योंकि इसके अंदर होती हैं एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ जो आपके बालों की जड़ों को साफ़ कर देंगी। क्योंकि आपको पता है बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। अगर बालों की जड़ें कमज़ोर हों या ख़राब हों तो बालों की ग्रोथ कैसे अच्छी होगी। इसके लिए ये हल्दी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसीलिए इस हेयर डाई को बनाने के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। बाल आपके कलर भी हो जाएंगे और आपके बालों की कंडीशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसमें कोई चीज़ भी नीचे नहीं लगनी चाहिए, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल दें। आप चेक करते जाएं, साथ साथ आप चम्मच को हिलाते जाएं कि इसमें जो हमने चाय पत्ती और जो हल्दी डाली है वो नीचे तो नहीं लग रही और बिल्कुल अच्छे से ये पक रही हैं। जितना ज़्यादा आप इन्हें इसी तरह से पकाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा इनका कलर और ज़्यादा निकलता जाएगा। अब आपने इसके अंदर डाल देने हैं प्याज के छिलके। जो मैंने पहले प्याज को छील के उतारे थे, ये वही वाले प्याज के छिलके हैं। ये प्याज के छिलके ही आपके बालों में डाई देने के लिए काफ़ी हैं। इसके अंदर आपने सारे प्याज को नहीं डालना, सिर्फ प्याज के छिलकों को डालना है। जिस तरह से प्याज बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसी तरह से प्याज के छिलके भी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ ये छिलके बालों में इतना खूबसूरत सा शेड ले आएंगे, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अगर आपने एक दफ़ा ये वाला डाई यूज़ कर लिया तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि कितनी ज़्यादा तेज़ी से ये अपना असर निकालते हैं। इसे आपने अच्छी तरह से इसके अंदर पकाते जाना है। जितना ज़्यादा ये पकता जाएगा उतना ही ज़्यादा प्याज के छिलके सॉफ्ट होते जाएंगे। आप चाहें तो प्याज के छिलकों को ऐसे भी इसके अंदर डाल सकते हैं, या आप थोड़े से प्याज के छिलके सुखा लें और फिर इनका पाउडर बना के आप रख लें। रेड सा इनका पाउडर बन जाएगा और इस पाउडर का भी आप यूज़ कर सकते हैं इस हेयर डाई को बनाने के लिए। जिस तरह से आपको आसानी है आप उसी तरह से इसका यूज़ कर लें। जब भी आप प्याज को छीलते हैं खाना बनाने के लिए तो इसके छिलकों को आप वेस्ट ना करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये वाला हेयर डाई बिल्कुल नेचुरल है, केमिकल फ्री है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं डालनी जो बालों को नुकसान दे। तो हर उम्र के लोग ये वाला डाई यूज़ कर सकते हैं। आप छोटे बच्चों पे भी इनका यूज़ कर सकते हैं, जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद होते जा रहे हैं उन पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो केमिकल वाले हेयर डाई होते हैं उनका हर किसी को यूज़ नहीं करवाया जा सकता। ये कुछ लोगों को वो सूट ही नहीं करते, साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। लेकिन ये वाला हेयर डाई बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। जब इस तरह से बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा इसका रंग बन जाए, तकरीबन 15 मिनट लगेंगे आपको इसको पकाते हुए। इस तरह से जब ये आ जाए फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे आपने कवर करके रख देना है। आप तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसे इसी तरह से कवर करके रख दें। फिर 5 से 10 मिनट के बाद आपने इस कलर को स्ट्रेन कर लेना है। इसे स्ट्रेन करने के लिए आप चाय पोनी यानी कि स्ट्रेनर का यूज़ भी कर सकते हैं, या आप किसी बारीक नेट या शिफॉन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आपको आसानी है उस तरह से ये वाला डाई आप स्ट्रेन कर लें। अब आपके सामने है कितना ज़्यादा खूबसूरत सा और गाढ़ा सा ये रंग बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से ये आपके बालों को भी बहुत ही खूबसूरत सा और पक्का रंग दे देगा। इस डाई का यूज़ आप कई तरीक़ों से अपने बालों में कर सकते हैं। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं तकरीबन 1 से 2 हफ़्ते के लिए। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी बना लें। अगर ज़्यादा बनाना है तो आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी को इसी हिसाब से ज़्यादा करते जाएं जैसे मैंने डाली हैं। आपने बहुत अच्छे से इसको स्ट्रेन कर लेना है, और अगर आपने स्टोर करके रखना है तो कोशिश करें कि आप इसे ग्लास के कंटेनर यानी शीशे या कांच के बर्तन के अंदर स्टोर करके रखें। इस तरह ये और भी ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होगा। अब आपका ये डाई बनकर बिल्कुल तैयार है। आपके सामने कितना ही खूबसूरत सा शेड बन गया है। इसके अंदर आप मेहंदी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और फिर आप इसे अपने बालों में लगाएं। इस तरह से जब आप लगाएंगे तो आपके बालों में बहुत ज़बरदस्त और पक्का रंग आ जाएगा और मेहंदी का रेड सा शेड भी नहीं आएगा। जो ऑरेंज से बाल हो जाते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और एक और तरीका है इसको यूज़ करने का। आपने इसे खाली ही अपने बालों की जड़ों में लगाना है। डेली आप इसे अपने बालों की सिर्फ जड़ों में लगाएं, या जहाँ जहाँ आपके सफ़ेद बाल हैं उधर इसको लगाते जाएं।
इस तरह जब आप डेली लगाएंगे तो आपको डेली हेयर वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपके बालों को बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करेगा। वीक में जिस दिन भी आप अपना हेयर वॉश करते हैं उसी दिन अपना हेयर वॉश करें। आप चाहें तो इसे दिन में 2 दफ़ा भी लगा सकते हैं। ये आपके बालों को शेड भी देगा और साथ ही साथ आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं कोई भी डाई लगाने के बाद, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर आधा चम्मच ऑयल डाल लेना है। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, यानी सरसों का तेल, या कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सेसमे ऑयल, किसी भी ऑयल का आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके बालों को सूट करता हो। इस तरह से जब आप इसके अंदर ऑयल को मिक्स कर लेंगे तो ये आपके बालों को बिल्कुल भी रफ़ नहीं करेगा। आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और ऑयल तो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ऑयलिंग नहीं करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे। जब आप इस तरह से इसके अंदर ऑयल को मिक्स करके अपने बालों में लगाएंगे तो आपको सेपरेट से ऑयलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके बालों में ऑयल की कमी को भी पूरा कर देगा। तो ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी इसीलिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप इसका कंसिस्टेंसी से यूज़ करेंगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि हमें इतने अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। ये हेयर डाई जब आपने एक दफ़ा अपने बालों में कर लिया तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। इस हेयर डाई को आप हर 15 दिन के बाद या हर हफ्ते के बाद भी अपने बालों में लगा सकते हैं। अगर आप इसके अंदर मेहंदी या कॉफ़ी पाउडर या थोड़ा सा आंवला पाउडर डाल देंगे तो ये आप तकरीबन महीने में 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल अपने बालों में करें। इस तरह से ये आपके बालों में और भी ज़्यादा अच्छा रंग दे देगा और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से शेड के हो जाएंगे। और आप जब अपने बालों को देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और लंबे भी हो जाएंगे। तो इस रेमेडी से आपको कई तरह के फ़ायदे होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।